जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बठिंडा के, प्रोफेसर रतन गुप्ता जी, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एम्स बठिंडा, मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट बॉडी और हमारे एडिशनल सेक्रेटरी भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय में श्री विजय नेहरा जी, हमारे बहुत ही गणमान्य यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स, हमारे अभिभावकगण, पेरेंट्स और हमारे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स और हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो आज दूसरे सेकेंड कॉन्वोकेशन के लिए जो हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, इस सेकेंड कॉन्वोकेशन के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यह सिर्फ कोई एकेडमिक फंक्शन नहीं है, यह एक सेलिब्रेशन का समय है, ये खुशी और उल्लास का और एंजॉय करने का, और जिसे हम कह सकते हैं कि इसे एक तरीके से एक उत्सव के रूप में मनाने का ये ओकेजन है। और इसलिए क्योंकि जो हार्ड वर्क, जो कड़ी मेहनत छात्रों ने की है और जिस डेडिकेशन के साथ और जिस कमिटमेंट के साथ उन्होंने आज ये डिग्रियां हासिल की हैं और मेडल्स भी लिए हैं, ये सच में बहुत ही सराहनीय है। और इसके सेलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये गौरवान्वित करने वाला समय है क्योंकि ये गौरवान्वित विद्यार्थियों को भी करता है, ये गौरवान्वित शिक्षकों को भी करता है और साथ में अभिभावकों को भी करता है। सबके संयुक्त प्रयास के कारण आज आप सब लोग ये डिग्रियां ले पाए हैं और मेडल्स ले पाए हैं, यह इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एक बहुत छोटे से अंतराल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बठिंडा ने बहुत अच्छी प्रगति की है। मैं इस प्रगति के लिए यहाँ पर हमारे स्टाफ, फैकल्टी मेंबर्स, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनकी टीम, प्रेसिडेंट, सभी लोगों ने जो प्रयास किया है, इसके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने बहुत छोटे समय में मुझे, जैसा कि अभी रिपोर्ट हमारे रत्न जी ने रखी, तो उसमें उन्होंने बताया कि लगभग 3000 पर डे हमारे आउट पेशेंट्स हैं और लगभग 600 इन पेशेंट्स डेली आ रहे हैं। तो यह, क्योंकि इसकी कहानी 2016 में शुरू हुई है और हम आज 2026 में खड़े हैं, इस 10 सालों के अंतराल में, एक शॉर्ट स्पैन में इंस्टीट्यूशन ने एक अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है और एक एम्स ब्रांड को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है, इस रीजन में स्थापित किया है। इसके लिए मैं विशेष करके बधाई देना चाहता हूँ। चाहे वो फिर रेनल ट्रांसप्लांट हो, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो, या फिर कॉक्लियर इम्प्लांट हो, या नी या हिप रिप्लेसमेंट हो, या बीटिंग हार्ट सर्जरी हो, ये सभी आपने इसमें महारत हासिल की है। और आज अभी हमारे सामने बैठे हैं हमारे आदरणीय, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर उनका भी बाईपास का ऑपरेशन हुआ था। जिस तरीके से उसकी सेवा हुई, उनकी सेवा हुई, वह अपने आप में इस बात को बता रहे थे कि यह, उन्होंने बहुत से इंस्टीट्यूशंस देखे, लेकिन जो उनको सेवा यहाँ मिली और जिस तरीके से उनका यहाँ पर बाईपास हुआ, वो इस बात को बताता है कि सच में यह संस्था एक जीता जागता मानवता को सेवा करने वाला केंद्र है। इसके लिए मैं आपको विशेष करके बधाई दे रहा हूँ। और मैं कोई अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूँ, मैंने उनसे पूछा नहीं, उन्होंने खुद ही अपने आप बताया कि मेरा बाईपास यहाँ हुआ था और जो उस तरीके की सेवा हुई। तो ये जो ब्रांड होता है, उस ब्रांड को किस तरीके से लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसका आज मुझे सुबह मौका देखने का मिला। एक बहुत अच्छी बात है कि आपने ये जो आरोग्यम आयुष्मान को आपने आगे बढ़ाया है, यह भी बहुत अच्छी बात है कि आपने लगभग 59 विलेजेस को आपने इसमें साथ जोड़ा है और 59 विलेजेस में आपने स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट्स और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए आप जो विशेष करके काम कर रहे हैं, और उसके लिए जो आपने एम्बुलेंसेस का भी उपयोग किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया है, और
आप ब्रेस्ट कैंसर्स को बहुत मोबाइल वैन्स के और इक्विपमेंट्स के माध्यम से आप डिटेक्ट कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं। ये बहुत ही सेवा का विषय है जो हमें समझ में आता है। मैं ऐसी चर्चा करता हूँ, एक समय में यहाँ कहते थे कि भटिंडा से भटिंडा बीकानेर एक्सप्रेस चलती है, यानी कैंसर एक्सप्रेस चलती है। अब मैंने पूछा कि अब क्या स्थिति है, तो बोले अब यह पुरानी एक कहानी, इट्स ए गॉन हिस्ट्री नाउ पीपल आर कमिंग टू एम्स भटिंडा, और अब कोई बीकानेर नहीं जाता। यह अपने आप में इस बात को बताता है। मैं आप सबसे इस बात को भी शेयर करना चाहूँगा कि जब हम स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं तो हमें, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं, तो उनके ध्यान में रहना चाहिए कि हाउ पॉलिसी मेकर्स मेक अ चेंज एंड हाउ पॉलिसीज, कैसे नीतियाँ चीज़ों को परिवर्तित करती हैं। जो आप एनसीडीज की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, 2017 के पहले हमारी पॉलिसी, हेल्थ की पॉलिसी क्यूरेटिव पॉलिसी थी, यानी बीमार पड़ो और हम तुमको क्योर करेंगे। और वह एक तरीके से कहा जाए तो वह टर्शरी और सेकेंडरी पर उसका जोर था। लेकिन 2017 में जब हम हेल्थ पॉलिसी लेकर के आए तो हमने उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाया, और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने में प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, जेरियाटिक, रिहैबिलिटेटिव सबको जोड़ा और सबका एक इंक्लूसिव प्रोग्राम को हमने आगे बढ़ाया है। और इसीलिए आज हम ये कह सकते हैं कि लगभग 1,82,000 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं, और ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर 140 करोड़ की जनता का फर्स्ट हेल्थ का कॉन्टैक्ट पॉइंट है। और अब हम लोगों ने क्या किया है कि 30 इयर्स से अबव everybody, through the panchayat pradhans, through the asha workers, through the anganwadi workers, we are trying to bring them to the Ayushman Arogya Mandir and get them screened. उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए 30 साल के ऊपर। बाईपास तक जाना क्यों, उसके पहले उसकी स्क्रीनिंग हो जाए। हाइपरटेंसिव है तो ही हैज टू बी अलर्ट अबाउट इट। अगर ब्लड प्रेशर है तो ही हैज टू बी अलर्ट अबाउट इट। अगर डायबिटिक है तो ही हैज टू बी अलर्ट अबाउट इट। और उसको किस तरीके से टाइम टू टाइम देखना चाहिए, तो प्रिवेंशन पर हम लोगों ने ध्यान दिया। और आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि इन ओरल कैंसर वी हैव स्क्रीन 36 करोड़ पीपल, 36 करोड़। इन ब्रेस्ट कैंसर वी हैव स्क्रीन 17 crore women, and in cervical cancer we have screened 9 crore ladies, and for hypertension 42 crores have been screened, and for diabetes 42 crores have been screened. अभी हम संतुष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि हमें इसको कम से कम हमको कम से कम 1 अरब तक ले जाना है। इसको इस तरीके से हमको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और ताकि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिटेक्ट कर सके, टाइमली डिटेक्ट कर सके। आजकल ट्यूबरक्लोसिस का 100 दिन का कैंपेन चला हुआ है। इसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को हम डिटेक्ट कर सकें और उनको भी हम इसमें उनका इलाज समय पर शुरू कर सकें। आज यहाँ पर मुझे बर्न आईसीयू का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला, हेला हाई एनर्जी लीनियर एक्सेलेरेटर सेंटर का, पेट स्कैन, सिटी स्कैन का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड अर्ली इंटरवेंशन का, इन सब को देखने का मौका भी मिला और इसको शुरुआत करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी बहाने मुझे एम्स का, भटिंडा का हॉस्पिटल को जाने का भी मौका मिला। जिस तरीके से आप लोगों ने फैसिलिटीज़ डेवलप की हैं वो सच में सराहनीय है, और मुझे खुशी इस बात की है कि आपके जो लेबोरेटरीज़ हैं वो NABL एक्रेडिटेड है, जो अपने आप में बताता है कि क्वालिटी और रिलायबिलिटी पर आप कितना ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए मैं आगे फिर से आपको साधुवाद देता हूँ। अभी मैंने आपकी रिपोर्ट देखी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब ने रखा, मुझे खुशी हुई कि आप रिसर्च पर आप ध्यान दे रहे हैं। मैडम भाटला ने इस बात को कहा कि यह इस रीजन का रिसर्च का एक्सेलेंस सेंटर बने, ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही कहना चाहता हूँ
कि हमें मेडिकल एजुकेशन के दृष्टि से इसको एक पायनियर इंस्टीट्यूशन तो बनाना ही है, साथ में रिसर्च में हमने कोई कमी न छोड़े और इस रीजन का यह पायनियर इंस्टीट्यूशन बढ़ कर के आए, ऐसी हम आपसे कामना करते हैं, जो मुझे लगता है कि आप ज़रूर करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विजनरी लीडरशिप में हम आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, उसमें वह विकसित भारत तभी होगा जब हेल्दी इंडिया होगा, और हेल्दी इंडिया बहुत बड़ा की फैक्टर है अगर हमें इसको विकसित भारत बनाना है। और उसमें मैं हमेशा कहता हूँ, जो अभी अध्यक्षा ने भी कहा, नीरजा भाटला ने भी कहा कि we can create hardware, we can give you equipments, we can give you infrastructure, but it is you who are the software of those institutions. इसलिए आपको इस सॉफ्टवेयर के रूप में काम करते हुए एक्सेलेंस की ओर, रिसर्च की ओर, एविडेंस बेस्ड रिसर्च की ओर, उस पर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने पंजाब को कोई भी प्रायोरिटी, कई बार चर्चा होती है पंजाब का ध्यान रखना, पंजाब का ध्यान रखना, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि 10 साल के अंदर हमने एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया, जहाँ जहाँ आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मांगा वो हमने दिया, और साथ में हमने it is only Punjab which has got 2 satellite centers within 10 years, that we have to understand. And we have spent in AIIMS Bhatinda more than 1,000 crores. In satellite PGI center Sangrur 449 crores and 490 crores in Firozpur has been spent. तो इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हमने पंजाब को टॉप प्रायोरिटी पर हेल्थ के सेक्टर से, और सभी सेक्टर्स में, लेकिन हेल्थ सेक्टर की जो बड़े काम किए, डिस्ट्रिक्ट्स में डिग्री कॉलेजेस खोलना, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स देना, और कैंसर सेंटर देना, टर्शरी कैंसर सेंटर देना, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट देना, ये सब 10 साल के अंदर हम लोगों ने किया है। और इसलिए मैं इसको खास करके आपसे इसकी चर्चा करता हूँ, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी में पंजाब को हेल्थ के क्षेत्र में और सभी सर्वांगीण विकास में आगे बढ़ाने का मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने तय किया है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर विथ यू हाउ पॉलिसी मेकर्स मेक अ डिफरेंस। अब मेडिकल एजुकेशन तो थी, लेकिन मेडिकल एजुकेशन को प्रायोरिटी कैसे दी गई? हाउ पॉलिसी मेकर्स मेक अ डिफरेंस? बाय द एंड ऑफ 20th century, we had only one All India Institute of Medical Sciences. It was by the end of the 20th century that Atal Bihari Vajpayee ji opened 6 All India Institute of Medical Sciences. And it was the beginning of the 21st century when Prime Minister Modi opened 16 All India Institute of Medical Sciences, which includes Bhatinda also. देखिए सोच की बात होती है। आज 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, और हमारी कोशिश है कि हम एम्स को ब्रांड नेम बनाएं। इसलिए आज जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को ध्यान में रखें, यू आर नॉट ओनली ए मेडिकल ग्रेजुएट, यू आर एम्स प्रोडक्ट, एंड यू हैव टू मेंटेन दैट एम्स ब्रांड, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड।